मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है ये प्यार है, आओ समझते ये है क्या। मैं हूँ दीक्षा और मैं इस चैनल पे बात करती हूँ स्पिरिचुअल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन एंड कार्मिक लेसन्स के बारे में। सो आप ऐसे कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। सो यस, वीवर ऑन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस इंसान के साथ जो ऑलरेडी आपको बहुत हर्ट करता है, आपको हर्ट कर चुका है और आपको पता है आप जाओगे उसे हर्ट होगा, आपको हर्ट होगा। आप उस इंसान के साथ नहीं, आप उस मेमोरीज के साथ बहुत अटैच हो जाते हो। दैट मीन्स यू आर इन टू अ कार्मिक कनेक्शन, यू आर इन टू अ कार्मिक रिलेशनशिप। आपको ये बात जान के बहुत बुरा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो प्यार में कभी चीज़ें नहीं होती हैं, प्यार में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। बट यदि आपको बार बार किसी चीज़ों से हर्ट हो रहा है और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बात करूँगी, मुझे पता है मुझे हर्ट होगा बट मैं उसके बिना नहीं रह सकती, दैट मीन्स यू नीड टू लर्न कि भगवान आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा रहा है। और यदि आपको हर्ट भी हो रहा है तो भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है, उसमें उसकी नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। माइट भी यदि वो बंदा आपको अवॉइड कर रहा है तो मीन्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी नहीं है, आपको अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो बंदा आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है, दैट मीन्स आप में सेल्फ लव नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स यू नीड टू लर्न। आपको समझना होगा कि आपके रिलेशन में सबसे ज़्यादा अवॉइडेंस क्या है। यदि अटेंशन अवॉइडेंस है कि वो पर्सन को आपकी बात तक याद नहीं रहती, दैट मीन्स यू आर सीकिंग अ वैलिडेशन। बट आपको क्यों चाहिए किसी से वैलिडेशन? यू आर संपूर्ण, हम सब भगवान के और हम सब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम सब अपने आप में कंप्लीट है। डोंट गो टू एनी रिलेशन बिकॉज यू फील अलोन और आपको हैबिट है अकेले नहीं रह सकते। इट्स नॉट दैट। प्लीज़, जब तक आप अपने आप को खुश रखना नहीं चाहोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, दूसरा बंदा आपकी वैल्यू कभी कर ही नहीं सकता। आपको ये लेसन सीखने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं सीखोगे तो यूनिवर्स आपको थप्पड़ मार के सिखाएगी, बट ये लेसन के लिए ही हमारी लाइफ है और आपको ये सीखने पड़ेंगे। दीज आर द कार्मिक रिलेशनशिप एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम थी, सेल्फ लव की कमी थी या सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी थी या जो भी था, आप जैसे ही वो सीख जाओगे वो पर्सन ठीक हो जाएगा या वो मतलब आपके लाइफ से चला जाएगा और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। आपकी वो फीलिंग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी बिकॉज आप वो चीज़ें सीख चुके हो। यूनिवर्स कभी कभी ऐसी चीज़ें फेंकता है आपके पीछे ताकि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सको, सीखो। इंस्टेड ऑफ रोना और वो पर्सन से वापस वही चीज़ें अटेंशन मांगना, बैगिंग करना इज़ ओनली नॉट द सोल्यूशन। कभी भी वो सोल्यूशन नहीं होता, तो उसके पीछे पीछे भागो। आपको समझना पड़ेगा यदि सेल्फ लव की कमी है तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ ना, क्या प्रॉब्लम है अपने आप को मिरर में देखो, अफर्म करो। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो कि यदि सेल्फ लव नहीं है तो आपको सब चीज़ें क्या क्या करनी चाहिए। बट समझो यदि आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो दूसरा नहीं करेगा। समझो, आप हमेशा अपने आप को सेकेंडरी करते हो तो दूसरा भी आपको सेकेंडरी ही रखेगा। आपको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा और जैसे हम अपने आप प्यार करना और सेल्फिशनेस दोनों में डिफरेंस होता है। सेल्फिश मीन्स होता है यू आर वेरी मच ऑब्सेस विथ योर सेल्फ कि आपको किसी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और सेल्फ लव इज अ डिफरेंस। दैट मीन्स इफ यू वांट टू गो समवेयर एंड दैट पर्सन इज कॉलिंग यू तो यू वांट टू गो समवेयर, तो आप अपनी उस चीज़ को क्विट करके उसके साथ चले जाओ या उसकी चीज़ों को एंटरटेन कर लो, वो नहीं होता। और फिर आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करो, दैट्स अ सेल्फ लव। सेल्फिश अलग होता है, सेल्फ लव अलग होता है। यदि आप सेल्फ लव में नहीं रहोगे आप कभी खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे को तीसरा बंदा खुश करे, वो कभी खुश नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज़ योर सेल्फ। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, उसके बाद मैं दूसरे लोगों को प्रायोरिटाइज़ करूँगी तो लोग भी मुझे उतनी ही वैल्यू करेंगे जितनी मैं अपने आप की वैल्यू करती हूँ। समझो उस चीज़ को। कार्मिक रिलेशंस यही होते हैं, आपको सिखाने के लिए आते हैं और उस चीज़ से हर्ट होकर रोकर बैठने से कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अ नोट्स, राइट इट डाउन कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं और कहाँ तुमको बहुत ज़्यादा क्या क्या फील हुआ है। समझो उस लेसन को और उसको, उसकी टेक्निक्स होती हैं, हर किसी लेसन की टेक्निक होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अर्निंग और सेल्फ लव, इन सब की टेक्निक्स होती है। वो टेक्निक्स यूज़ करो यार। मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट, रोना धोना और किसी के पीछे पड़ना ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। समझो अपने आप को और प्यार करो अपने आप से।
लव योर सेल्फ इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ यार. नोबडी कैन चेंज, नोबडी कैन चेंज. आप अपने आप को चेंज कर सकते हो और बहुत ईजी है अपने आप को चेंज करना. बिलीव मी, आई हैव डन दैट. आई वॉज अ पर्सन हु वॉज रनिंग बिहाइंड एवरीवेयर, एवरी वन इवन कि भाई ये बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा. द मोमेंट आई क्विट एवरीबडी, आई एम इन टू माई सेल्फ. पीपल आर यूज टू कॉल मी नाउ. And genuinely I'm telling this, not for any video or something. I'm genuinely telling this. जैसे ही मैंने अपने आप को प्यार करना चालू किया, सेल्फ लव करना चालू किया, लिटरली लोगों के कॉल आने लगे जो कभी मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं थे यार. मतलब उनके लिए हाँ ठीक है, क्योंकि मैं अवेबिलिटी इतनी दिखा देती थी लोगों को. तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ बाउंड्री स्टॉप करनी है, कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है. वो सब चीज़ें आपको लेसन समझने पड़ेंगे. आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल लेट यू नो कि क्या क्या चीज़ों पे क्या लेसन्स होते हैं. बट आपको भी अपने रिलेशन को समझना पड़ेगा. आगे के सारे स्पिरिचुअल टॉक्स और मैनिफेस्टेशन और ऐसी कोई टॉक्स के लिए यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें.